अगर आपने IFMS 3.0 पोर्टल में अपनी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं की है, तो तैयार रहिए। आपका मार्च का वेतन बिल रुक सकता है। राजस्थान सरकार का ये नया आदेश हर कर्मचारी और डीडीओ के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी सैलरी अटक सकती है। नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा IFMS 3.0 को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर के अनुसार सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल जैसे सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेस्टिनेशन और सर्विस कैडर को अनिवार्य रूप से अपडेट और सत्यापित करना जरूरी है। यदि ये डाटा समय पर अपडेट नहीं किया गया, तो सिस्टम वैलिडेशन के कारण मार्च 2026 का वेतन बिल प्रभावित हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऑर्डर की पूरी जानकारी, क्या क्या अपडेट करना है, किसकी जिम्मेदारी है और वेतन बिल रुकने से कैसे बचे, ये सब विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये हर कर्मचारी और डीडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, यूडाइस पोर्टल से सभी आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, राजस्थान सरकार का वित्त विभाग का एक इस प्रकार का ऑर्डर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, जिसके के अंतर्गत लिखा हुआ है कि IFMS 3.0 के ऊपर जो सर्विस कैडर के आधार पर जो विभिन्न सिस्टम वैलिडेशन लागू किए गए हैं, जिसमें सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैडर और डेस्टिनेशन जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब इन सभी को आप लोगों को पूरा करना जरूरी है। साथ में आपका जो मूल विभाग है, सेवानिवृत्ति तिथि है, पे लेवल है, उसका विवरण यहाँ पर ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगा, तथा दूसरे वेतन भत्ते और अन्य जो देय नियमन है, वो सिस्टम डिफाइंड नियमों के अनुसार किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर बंद होकर अब IFMS 3.0 पर ये सारा डाटा आप लोगों का भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर डीडीओ का मेन रोल होगा, उनको सभी कर्मचारियों की जो एसएसओ आईडी के द्वारा जो इनका डाटा है, सभी कर्मचारियों को डाटा को वेरीफाई करना होगा। तो इस ऑर्डर के अनुसार सभी कर्मचारियों की कौन कौन सी डिटेल आप लोगों को अपडेट करनी है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्विस डिटेल है, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, उसके बाद में डेस्टिनेशन एज द पर सर्विस कैडर, इन सभी को सही रूप से भरकर वेरीफाई और अपडेट किया जाना है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, ये कार्य संबंधित डीडीओ द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना जरूरी है। यदि समस्त डाटा को अपडेट नहीं किया गया और सत्यापित सही रूप से नहीं किया गया, तो इस संबंध में समस्त जानकारी यहाँ पर डीडीओ की होगी। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है और बोल्ड अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि जिन कार्मिकों का डाटा अपडेट नहीं होगा, उनका मार्च 2026 दे अप्रैल, यानी कि जो मार्च का बिल है, जो कि हमको अप्रैल 2026 में अपना वेतन मिल जाएगा, वो वेतन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, यानी कि वेतन बिल ही नहीं बनेगा, जिसके लिए आरंभ वेतन अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर डीडीओ के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोगों को अपनी भी समझनी है और आपकी एसएसओ आईडी पर जाकर आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सी जानकारी सही भरी हुई है, या तो कोई जानकारी खाली तो नहीं छुट्टी हुई है, या फिर कोई ऑप्शन खाली आ रहा है, या फिर भरा हुआ आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपडेट करनी है। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं अपनी एसएसओ आईडी पर। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को IFMS 3.0 को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग जानती है। इसमें बहुत सारी जानकारी, ये सारी जानकारी आप लोग जानते हैं। हम लोग सर्विस डिटेल अपडेट करने की बात कर रहे थे, तो इसको नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर चलते हुए नजर आप लोगों को आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करते जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्विस डिटेल का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा अभी ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे, बैंक डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, ये भी आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल पहले सर्विस डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस है ना, आप गेजेटेड ऑफिसर है या फिर नॉन गेजेटेड ऑफिसर है। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट आपकी लिखी हुई आ रही है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पर भी खाली आ रहा है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट भी खाली आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई आ रही है ना, और प्रेजेंट डेस्टिनेशन डेट भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, करंट डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। यहाँ पर आपको जीपीएफ नंबर और एसआई नंबर मिल जाएंगे। यदि ये गलत है तो उसको आपको सही कराना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जीपीएफ नंबर में यहाँ पर हम लोगों की एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई आ रही है, तो इसको यहाँ पर आपको सही करवाना है। स्टेट इंश्योरेंस यानी जो एसआई नंबर है वो भी गलत है, तो उसको भी आप लोगों को सही करवाना है। उसके बाद में आरटीजीएस नंबर यदि आपको लिखवाना है तो आप वो भी आप लिखवा सकते हैं, ग्रुप नंबर, पैन नंबर, पीएलआई नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों को अपडेट करवा सकते हैं। तो इस वाले पेज पर आप लोगों को सारी जानकारी देख लेनी है, और सारी जानकारी देखने के बाद में आपको अब पता चल चुका होगा कि कौन सी जानकारी सही है, कौन सी गलत है।
अब ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी है डीडीओ के नाम यानी कि पीओ के नाम आप लोगों को, और उसको ये सारी जानकारी लिख कर देनी है कि कौन सी जानकारी यहाँ पर गलत भरी हुई है। वो उनकी एसओसो आईडी से ये सारी जानकारी वो सही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, ये सिर्फ डीडीओ को ही पावर दी गई है कि वो प्रत्येक कर्मचारी की इन सभी डिटेल को मैच करवाकर उसको वेरीफाई करना है। जब वो वेरीफाई कर देंगे तब आपका जो मार्च से अप्रैल वाला जो बिल है वो जनरेट हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग डीडीओ के द्वारा आप लोग अपनी डिटेल अपडेट करवा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।